दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूबल एसेट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ। उसके बिना ना आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे, ना दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। पैसा कैसे कमाना है, इस पे तो आपको ढेरों वीडियो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन आपकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे सही मायने में सही नॉलेज देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो कैसे आप आपका मैक्सिमाइज कर सकते हो आरओआई आपकी हेल्थ और फिटनेस पे। चलिए दोस्तों, कुछ समय के लिए स्टॉक मार्केट को भूल जाइए और हम एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से फिटनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट टाइमिंग। इन सब की हेल्प से इस वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसा होल न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आप आपकी फिटनेस में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। फिटनेस में इसका मतलब होता है गेन पे गेन मिलना। यस, जब आप कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका मसल मास बढ़ता है, जिस वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होती है, जिस वजह से आपका फैट लॉस और मसल बिल्डिंग का प्रोसेस ईजी हो जाता है लॉन्ग टर्म में। और 2000 स्टडी जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी हमें बताती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके मेटाबॉलिक रेट को 7% तक बढ़ा देता है 24 वीक्स के अंदर। सो हियर्स हाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इन योर फिटनेस जर्नी। स्टार्ट स्मॉल। अगर आप बिगिनर हो तो 1 घंटे या 1.5 घंटे का वर्कआउट टारगेट लेने की बजाय सिर्फ 20 to 25 मिनट एक्सरसाइज करने की ठानी है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में, और बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग न होने की वजह से आप प्रोसेस को एंजॉय भी कर पाओगे। बी कंसिस्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप वीक में 5 डेज वर्कआउट कर सकते हो तो सिर्फ आप 3 डेज वर्कआउट से स्टार्ट करिए, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं खुद के पोटेंशियल को, जिस वजह से मे बी 2-3 हफ्ते आप कंटिन्यू वो 5 डेज करो, लेकिन फिर आपको थकान की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने की वजह से क्विट करने का रीज़न मिल जाएगा। तो अगर आप आपकी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखना चाहते हो, सो स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। ट्रैक योर प्रोग्रेस। कोई ऐप या फिटनेस जर्नल यूज़ करके आप आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, ताकि आपको वो इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसे विजुलाइज करने में हेल्प मिले, जिस वजह से आप खुद को कॉम्प्लीमेंट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। जो भी चीज़ें, एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो, उसका जब रिजल्ट दिखेगा तो आप उसमें और भी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, जिसके लिए बहुत जल्द ही तवस्सम का ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर आपको सारे फिटनेस ट्रैक करने के टूल अवेलेबल होंगे, जिन्हें यूज़ करके आप आपकी फिटनेस जर्नी को और भी ईजी कर सकते हो। जैसे ही ऐप लॉन्च होगा मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन फिटनेस बास्केट। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी से। फिटनेस में जितना डाइवर्सिफिकेशन आपका होगा वो आपको हेल्प करेगा बोर्डम से बचाने में, इंजरी से बचाने में, और अगर आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर सकी है तो उस प्लेटो को ब्रेक करने में। तो कुछ इस तरीके से आप आपके वीकली रूटीन में डाइवर्सिफिकेशन का रूल अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 50% ऑफ योर वर्कआउट रूटीन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको मसल बिल्डिंग, बोन डेंसिटी इंप्रूव करने में और आपके मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो उसे 50% पार्ट रखें आपके वर्कआउट रूटीन का, जिसके अंदर आप वेट, मशीन या बॉडी वेट की एक्सरसाइजेज इंक्लूड कर सकते हो। कार्डियो 30% ऑफ योर रूटीन। अगर आपको आपके हार्ट की हेल्थ इंप्रूव करनी है, आपका स्टेमिना बढ़ाना है, तो 30% आप कार्डियो को आपके रूटीन का पार्ट रख सकते हो, जिसके अंदर आप साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग या स्प्रिंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी 10% ऑफ योर रूटीन। फ्लैक्सिबिलिटी हेल्प करेगी आपको इंजरी से बचाने में, आपके टेंडन, लिगामेंट को स्ट्रेंथन करने में, उनकी फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में। इसलिए आप एक 10 या 15 मिनट का रूटीन, जिसमें योगा या कोई स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी रूटीन ऐड करके आप आपके वर्कआउट को और इम्प्रूव कर सकते हो। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ 10% ऑफ योर वर्कआउट रूटीन, जिसके अंदर आप स्किल जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, टेनिस हो गया, किक बॉक्सिंग हो गई, या जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद हो, स्विमिंग हो गई, जिससे सीख के आपके अंदर एक एथलेटिक कंपोनेंट इवॉल्व हो, जिसे सीख के आपको अच्छा लगे, जो आपको गुड फीलिंग दे। ये हेल्प करेगा आपको एक
ओवरऑल हेल्थ का रूटीन बिल्ड करने में, जिस वजह से आपकी बॉडी कंपोजिशन तो इम्प्रूव होगी, उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नंबर 3, मार्केट टाइम वर्सेस टाइम इन द मार्केट। In investing, trying to time the market often leads to fast outcome than staying long term invested. फिटनेस में भी कुछ ऐसा ही है। कंसिस्टेंसी हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स को बीट कर देती है। 30 डेज फिटनेस चैलेंज, 10 kg वेट लॉस चैलेंज, एवरीडे रनिंग चैलेंज, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो क्विट करने के लिए ही बनी है। लोग इन पे सस्टेन नहीं रह पाते हैं। और फिटनेस एक लॉन्ग टर्म खेल है जिसे लाइफ टाइम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप ऐसा गोल सिलेक्ट करिए जिसके साथ ऐसा वर्कआउट रूटीन फिट हो सके जिसे आप कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सके, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। कंसिस्टेंसी के लिए पिक अ रूटीन जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दीजिए कि इस टाइम पे उठ के मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट होना ही चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो रहा है या नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो जैसे मैंने कहा, स्टार्ट स्मॉल और बी कंसिस्टेंट। 30 डेज तक कंसिस्टेंटली थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ला के उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि 30 डेज इनफ होते हैं कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करने के लिए। डोंट चेज ट्रेंड्स। मेंढक की तरह एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पे मत कूदिए। ट्रेंड्स बहुत टेम्पटिंग होते हैं बट बेनिफिशियल नहीं होते हैं। आपको लगेगा कि आपको उससे कोई बेनिफिट हो जाए, बट यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड योर मनी। सो बी माइंडफुल और ट्रेंड्स चेज करने की बजाय वो चीज़ करिए जो आपके लिए वर्क करे। नंबर 4, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। In economics, as you increase the one factor of production, the marginal output diminishes. In fitness, as you get closer to your genetic potential, your progress slows down. Beginners हमेशा rapid gains देखते हैं, चाहे वो strength में हो या endurance में हो। लेकिन जैसे जैसे आप बिगिनर से इंटरमीडिएट होते हो, आपकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाती है। एडवांस होते हो तो और भी स्लो डाउन हो जाती है। अ 2019 स्टडी इन द जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फाउंड कि स्टार्टिंग के 1 ईयर का जो ट्रेनिंग होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंडोरेंस गेन होते हैं, और उसके बाद आने वाले सालों में प्रोग्रेस स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। भले ही प्रोग्रेस स्लो डाउन हो रही है, लेकिन आप अभी भी इम्प्रूव कर रहे हो, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उससे बहुत आगे आ चुके हो आप। तो कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो आपके रूटीन को प्रोग्रेस कंटिन्यू रखने के लिए। सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए। पहले साल में जो गेन्स हुए हैं वो आने वाले सालों में नहीं होने वाले। जितना भी वेट लॉस आपने किया है, मसल गेन आपने किया है, वो आगे उस रेट से नहीं होने वाला है, जो कि बुरी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो आपके जो छोटे छोटे गेन हो रहे हैं उन्हें सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, ट्रैक करिए आपकी प्रोग्रेस को, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की सोचिए, कि आपका रूटीन चेंज करने की सोचिए। अगर आप कंटिन्यू पिछले 6 या 8 वीक से सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अभी टाइम है कि कुछ एंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइजेज आप ऐड करो, कुछ कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज आप ऐड करो, जो हेल्प करेगा चीज़ों को बैलेंस करने में, अडेप्ट करने में और प्रोग्रेस करने में। आप आपके टेक्निक फॉर्म को सुधारिए, आप आपके ब्रेथ वर्क को इम्प्रूव करिए, आप आपके कोर इंगेजमेंट को इम्प्रूव करिए, एक्सरसाइजेज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करिए। उसके अलावा आपकी फ्रिक्वेंसी या फिर ट्रेनिंग वॉल्यूम में चेंजेस करके, पहले अगर आप हफ्ते में 3 दिन कर रहे थे तो अभी 4 दिन करके देख सकते हो, 5 दिन करके देख सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो एक्सरसाइजेस का। ये भी हेल्प करता है। अगर किसी तरीके का प्लेटो आपने हिट कर दिया है आपके रिजल्ट्स में, तो वो प्लेटो ब्रेक डाउन करने में। और सबसे अच्छी चीज़ जो आप ऐसी सिचुएशन में कर सकते हो, ये कि स्किल बेस एक्टिविटी ऐड करना। जैसे कि मैंने कहा, जो भी चीज़ आप कभी सीखना चाहते थे, करने चाहते थे, उस तरीके की एक्टिविटी या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीज़ आप आपके एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करो। फिर चाहे वो पुलअप सीखना हो, पुशअप करना हो, या फिर स्प्रिंट करना हो, स्विमिंग सीखना हो, कोई मैराथन करना हो, ये चीज़ें हेल्प करेगी प्लेटो को ब्रेक डाउन करने में और आपकी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखने में। भले ही प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन प्रोग्रेस होती रहेगी। नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
Every choice has an opportunity cost. The true cost of something is what you give up to get it. An hour spent on cardio is an hour not spent on recovery or strength training or any other work or activity in your life which is important for you. Here's how you can make the most of your time in the gym or during your workout. Prioritize your goal. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो आपके एक्सरसाइज में, उसमें से ज़्यादा आउटपुट आप ले सको। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटाइज करिए आपके गोल को। आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है या ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज सिलेक्शन कीजिए। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए इंस्टेड ऑफ कार्डियो या किसी और तरीके की एक्सरसाइज करने के। बी एफिशिएंट। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ऑब्वियसली आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो ज़्यादा मसल इंगेज कर रहे हो, जैसे कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, हिप थ्रस्ट, पुशअप, पुलअप। कंपाउंड एक्सरसाइजेस हेल्प करेगी आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा मसल्स को ट्रेन करने में। तो उन एक्सरसाइजेस को इम्पोर्टेंस देके आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो, ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जैसे बाइसेप कर्ल, लेग एक्सटेंशन या फिर ट्रेडमिल पे वॉक करना, इन पे टाइम बर्बाद मत करिए। रिकवरी मैटर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा कार्डियो करना चाहते हो और वो एक्स्ट्रा कार्डियो आपकी रिकवरी को कॉस्ट कर रहा है तो मत करिए। इससे अच्छा है कि आप एक हाई इंटेंसिटी शॉर्ट कार्डियो पीरियड रखिए जो 10 मिनट का हो या 7 मिनट का हो, और बाकी टाइम आप आपकी रिकवरी को दीजिए, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी ही हेल्प करेगी आपकी बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए, ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करने में। और जितना भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है एक्सरसाइज करने में, उसका जो आउटपुट है वो ड्यूरिंग रिकवरी ही आपको मिलने वाला है। तो अगर हम इसे स्ट्रैटेजिकली देखें, अगर आपके पास 45 मिनट है एक्सरसाइज करने के लिए, 30 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करिए, 10 मिनट जो है आप आपके कार्डियो पे इन्वेस्ट कर सकते हो और 5 मिनट आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच रख के आप आपके बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी कम टाइम के अंदर। रिमेंबर, जैसे इन्वेस्टमेंट में सही स्ट्रेटजीज चाहिए होती है मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए, और रिस्क से बचने के लिए फिटनेस में भी सही स्ट्रेटजी, सही चॉइसेस करके आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो कम टाइम डाल के। नेक्स्ट वीक मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप पीरियोडाइज कर सकते हो, आपके एक्सरसाइज स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, उन्हें भी अच्छा लगे। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो भी बॉडी फैट लूज़ करती है। कैसे करती है? आप खुश होते हो, स्ट्रेस कम होता है, तो बॉडी का स्ट्रेस कम होगा तो बॉडी फैट एक्यूमुलेट नहीं करेगी, जिसके बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हो कि स्ट्रेस कैसे इंडियन मैन में एब्डोमिनल एरिया में सबसे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट करने में मदद करता है या फिर रीज़न होता है। किसी तरीके से रिलेट कर रहा हूँ, बट वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।